नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत की महिमा में। आज हम जानेंगे धर्मराज जी की व्रत कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत जी बोले, माई तुमने गोदान की है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। रास्ते में कौए ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी तो यमदूत जी बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत जी बोले, खड़ाऊ दान किया थे कि नहीं? बुढ़िया ने अपने मन में खड़ाऊ का ध्यान किया तो उसके पैरों में खड़ाऊ आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इनके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने भी दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर आई हूँ। 7 दिन के लिए मैं उनका व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातें सुनकर उसके बेटे बहू पूजा की सारी सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए सिर्फ वही साथ जाएगी। सारे गाँव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने के लिए आग्रह करते हैं तो बुढ़िया उनसे कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गाँव वालों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। कहानी सुनकर हुकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। धन्यवाद।